हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सोशल साइंस, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, सामाजिक विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 और 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, 12 पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए। पेपर का जो पैटर्न है, यानी कि आप लोग का जो पेपर का कोड है क्या ए है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। पेपर में जो पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर, आप लोग को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा इस वीडियो में एंड आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे बाबू, ये जो पेपर है सभी को स्कूल कॉलेज में, अगर आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो वहां आप लोगों का आप लोगों के पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हाँ, आप लोग को बता दे, अगर हो गया है तो क्या करना है, इसको भी देखना है। ये प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन का एक एक नंबर का आंसर बताया जाएगा, आंसर के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और हाँ, 10 नंबर का जो मैप का कार्य होता है उसको भी कंप्लीट तरीके से बता देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है ये 20 नंबर एमसीक्यू रहेगा और 40 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा और 10 नंबर मैप का रहेगा। टोटल आप लोग का 70 नंबर आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। यानी कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था, हमें यह बताना है। तो फ्रांस में हुआ था। कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था बाबू? जहां 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यानी कि कब हुआ था? 1789 में, यानी कि 1789 में। तो इस प्रकार से हमारा क्या ये वाला हमारा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि नेपोलियन का पराजय कब हुई, यानी कि नेपोलियन की हार, पराजय मतलब हार कब हुई थी। तो देखो, वाटरलू के जो युद्ध हुआ था वहां पर जहां नेपोलियन को ब्रिटिश और परसाई सेनाओं ने हराया था। कब हराया था बाबू? ये 1815 में हराया था। बी वाला इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है, हमें यह बताना। तो महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है कि सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, यानी कि कहां पर आयोजित किया गया था, हमें यह बताना। तो अमेरिका में किया गया था। कहां पर? अमेरिका में। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझिएगा कि 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, यानी कि सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, हमें यह बताना। तो यूरोप था। कौन था बाबू? यूरोप था। ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है, हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मुद्रा जो है ये नहीं है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, समझिएगा कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, यानी कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो बाबू 28 संघीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन 8वां देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन की अंग नहीं, यानी कि शासन की अंग कौन सा नहीं, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा बाबू। आप लोगों को बता दें, आप लोगों को देखिए डिमांड पर आप लोगों को हम पेपर का वीडियो आप लोग बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास शेयर करके, यानी कि वीडियो को सेंड करके पहुंचा दीजिएगा। एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा क्या कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में पंचायत राज की स्थापना हुई थी, यानी कि भारत में पंचायत राज की स्थापना कब हुई थी। तो 1992 में हुई थी, जो कि हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं, यानी कि समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं, हमें यह बताना। तो विदेशी जो मामले हैं यही नहीं है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 11 वाला दिया गया, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, हमें यह बताना। तो लेटेराइट मिट्टी अच्छी होती है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि भारत में संकटग्रस्त पादप जाति है, यानी कि भारत में संकटग्रस्त पादप जाति कौन सा है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंदन हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वन संरक्षण से संबंधित है, यानी कि पेड़ पौधों को कटाने के लिए इसको चलाया गया था चिपको आंदोलन। यही हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। 14 वाला यानी कि 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, समझिएगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में की जाती है, हमें यह बताना है। तो यानी कि सोपानी मतलब सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, हमें यह बताना है। तो देखो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, उत्तराखंड हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला उत्तरांचल भी दिया रहेगा तब भी वो सही माना जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी है, क्या है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर लगाएंगे ये आप लोग को क्या होगा, ये कन्फ्यूज, आप लोग को इसको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड भी होगा और आप लोग का देखिए डी वाला भी ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोग को सही बताना है कि कौन सा आंसर, देखो भारत में या उत्तराखंड में भी किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो इसका आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 वाला क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करके बताना है, जिसका राइट आंसर रहेगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। 15 वाला क्वेश्चन दिया गया कि सलाल बांध किस नदी पर बना है, यानी कि जो सलाल बांध है ये किस नदी पर बना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चीनाब पर बना है, जो कि हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, विकास को निर्धारित करने वाला कारक है, यानी कि विकास को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वस्थ व शिक्षा का स्तर भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, व्यक्तियों को साक्षरता स्तर भी है। डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, आप 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, यानी कि निम्नलिखित में से विकसित देश कौन सा, हमें ये बताना है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रांस है। क्या है, फ्रांस है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, यानी कि उत्पादन का साधन क्या है, हमें ये बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा पूंजी हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा नहीं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये टिस्को हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नाम बताओ। तो मोदी जी हैं, क्या है, मोदी जी हैं, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से बाबू आप लोग का क्या हो जाएगा, 20 नंबर यहाँ पर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू का डर खत्म होगा ना, आगे का भी डर खत्म करेंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए आगे का क्वेश्चन जो दिया गया है, आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, जो कि सबसे पहले 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड रहेगा, जो कि 80 शब्दों में लिखना, सॉरी वर्णनात्मक प्रश्न ये फर्स्ट है, जो कि 80 शब्दों में लिखना होगा। टोटल आप लोगों का देखिए क्या है, ये आप लोगों का कितना नंबर का है, ये जो है नंबर की बात करेंगे ना, तो ये आप लोग का कितना नंबर का रहेगा बाबू, आप लोग का 4 नंबर का रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का क्या योगदान था, अथवा करके दिया गया, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 4 आंदोलनों का नाम लिखना है। तो आप लोग को सबसे पहले ये वाला आंसर बताते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, हमें ये बताना। तो चलिए इसका आंसर लिखिएगा, संस्कृत ने यूरोप में राष्ट्रवाद को विचार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला, कविता, कहानियों, संगीत और भाषा ने राष्ट्रवादी भावनाओं को आकार देने और लोगों में एकता की भावना पैदा यानी कि उत्पन्न करने में मदद की, और जैसे सांस्कृतिक आंदोलनों के तर्क और विज्ञान की आलोचना में साझा सांस्कृतिक विरासत में जोर दिया। इस प्रकार से आप लोगों का कितना 4 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और अगर अथवा वाला भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसका भी आंसर लिख सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन प्रमुख हैं, जो कि क्या था, चंपारण आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में चलाया गया था, और असहयोग आंदोलन जो कि कब चलाया गया था, 1920 में चलाया गया था। फिर उसके बाद क्या था, सबनी अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में चलाया गया था। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस प्रकार से चारों आंदोलन ये आप लोग का 4 नंबर लिख करके कंप्लीट होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। क्या दिया गया है कि महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक, यहाँ पर दिया गया कि महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विवेचना कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। कानून का शासन कैसा था, समानता और स्वतंत्रता क्या था, जन संप्रभुता कैसा था, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है समझाइए, अथवा करके दिएगा वाणिज्य कृषि की विशेषताएं लिखिए। तो ऑपरेशन जो ये फ्लड क्या था, ऑपरेशन फ्लड जो था इसके बारे में बताना। तो ये इसका आंसर लिखिएगा क्या कि ऑपरेशन फ्लड भारत में 1970 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य था दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन बनाना था। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम में डेयरी किसानों को उनके विकास को नियंत्रित करने में मदद थी, और जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि हो और ग्रामीण आय बढ़े। तो इस प्रकार से 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन आप लोग की इच्छा होगी तो तैयार कर लीजिएगा। अथवा चौथा वाला क्वेश्चन देगा, वस्त्र विनिमय प्रणाली को कोई 4 समस्याएं बताइए। तो ये
वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसी में अथवा करके दिया गया तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से दिया गया फ्रांस के 6 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रांस में क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि फ्रांस में क्रांति के कारणों का उल्लेख करना है। तो इसको आप लोगों को स्वयं से तैयार कर लेना है। क्या क्या बहुत प्रमुख कारण थे बाबू, जैसे कि राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, दार्शनिकों का प्रभाव था और तत्कालिक कारण थे इत्यादि थे। सभी के बारे में आप लोगों को लिख देना है। 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि भारत में जातिगत असमानताएं किस तरह से आज भी विद्यमान है, समझाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके भी दिया गया इसी में कि उन कारणों को बताइए जो लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके कारण बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया कि भूमि निम्नीकरण के लिए उद्योग किस प्रकार उत्तरदायी है, यानी कि लाभदायक है, हमें ये बताना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को क्या करना है, तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है। 8वां क्वेश्चन दिया गया कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाइयां बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके दिया गया है क्या कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। यही आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मानचित्र वाला जो आप लोग का काम है, यानी कि जो मैप का वर्क है, इसको चलिए आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 9वां क्वेश्चन में दिया गया, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया वह स्थान जहां गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो इसका नाम था बाबू साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में है। तो इसको आप लोगों को दर्शा देना है, आप लोग को मानचित्र में दर्शा देना, लिख देना, तभी आप लोग का 1 नंबर टोटल मिलेगा। ठीक है, फिर आगे दिया गया वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो उसका नाम क्या है, अल्फ्रेड पार्क नाम है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो उसका नाम लाहौर था। क्या था, लाहौर था। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो अहमदाबाद गुजरात था। 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसका क्या नाम है, तो मद्रास यानी कि चेन्नई में है। कहाँ पर है, मद्रास यानी कि चेन्नई में है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, महानदी चिन्ह द्वारा बताना है। महानदी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। तो इसको दर्शा देना है। मध्य प्रदेश की राजधानी पूछा है, जो कि क्या है, भोपाल है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इस चिन्ह इन्हीं चिन्ह द्वारा दर्शाना है मैप में। ठीक है, मानचित्र में महानदी पर निर्मित बांध इस चिन्ह द्वारा बताइए। तो निर्मित बांध क्या है, हीराकुंड बांध है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। आरावली पर्वत त्रिभुज के आकार का बताना, तो ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चाय का उत्पादन यहाँ पर दिया गया, आरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। और चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल को भी दर्शा सकते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सभी को भी आप लोग दर्शा सकते हैं। तो ये वाला भी मैप का हमारा काम खत्म हो जाएगा, यानी कि जो मैप का वर्क था ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, खत्म था। यही आप लोगों का पूरा जो भी क्वेश्चन था सभी को बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग का यही क्लास 10th का यानी कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट है। आप लोग को फुल सॉल्यूशन के साथ अच्छे तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।